तुम्हारे मन को शंकाओं ने घेर लिया। अब हर वक्त तुम्हारे माथे पर चिंताओं की रेखा दिखती है। हर वक्त तुम ये सोचती रहती हो कि विवाह तो कर लिया मैंने, मुस्कुरा भी रही हूँ, अच्छी सुंदर कपड़े भी पहनती हूँ, साड़ियाँ पहनती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ और सब लोग मुझे देखकर कितना खुश समझते हैं, परंतु वास्तव में तो मैं खुश नहीं हूँ। अब इस खुशी को ढूंढने मैं कहाँ जाऊँ, किसके दरवाजे पे जाऊँ? क्योंकि तुम दूसरे जोड़े को देख रही हो, सभी मुस्कुरा रहे हैं, साथ में बाजार जा रहे हैं, कोई गोलगप्पे खा रहे हैं तो कोई बाइक पर जोड़ा बैठकर घूम रहा है। वास्तव में वह अपने जीवन में खुश है या नहीं तुम्हें नहीं मालूम। जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं ना, तो वास्तव में हम उसे आंखों से नहीं देख रहे होते हैं, उसे हम कानों से देख रहे होते हैं। हमें उनकी हंसी मजाक की आवाज कानों में सुनाई देती है और हम निर्णय कर लेते हैं कि वो कितना अच्छा पति है, तभी तो उसकी पत्नी इतनी खुश है। परंतु वास्तविकता तो वही जाने जो मुस्कुरा रही है समाज को दिखाने के लिए। इसलिए दूसरों की गृहस्थी में नहीं झांकना। तुम्हें दूसरों की गृहस्थी में नहीं। कई बार ऐसे मौके आए ना कि तुम भी मुस्कुरा रही हो सबके सामने, खुश हूँ मैं, अपने ससुराल वालों के सामने सबके पैर छू रही हो, सबकी सेवा कर रही हो, कोई पूछ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम कहती हो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तब उनमें से कोई दुखियारी बैठी हो, वह भी तुम्हें देखकर यही आकलन करेगी कि कितनी खुश है यह महिला, इसका पति कितना अच्छा है, एक मेरा पति है। इसीलिए मैंने कहा कानों से मत देखना, आंखों से देखना। सुनो कम, देखो ज्यादा और समझो ज्यादा। जो सुनते हैं ना वह झूठ होती है, मिथ्या होती है। आडंबरों का जमाना चल रहा है, बहुत आडंबर फैले हुए हैं, ऐसे ऐसे आडंबर फैले हुए हैं कि मैं क्या कहूँ। ज्योतिष शास्त्र को भी छोड़ा नहीं गया आडंबरों से। पहले तो एंटरटेनमेंट के रास्ते में बहुत सारे आडंबर थे, झूठ सच कहकर चीजें बेचा करते थे। चलो भाई, साबुन लगाते ही गोरी हो जाओगी, इस क्रीम को लगाते ही नौकरी लग जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये सब थी। लेकिन अब ज्योतिष में भी बहुत आडंबर हो गए। फिर कोई नहीं, सब अपनी किस्मत से। तुम मत भटक जाना। जहाँ समस्याओं का समाधान होता है वहाँ टिकी रहना। जहाँ तुमसे कोई लालच से ना जोड़ा गया हो, कोई धन नहीं मांग रहा हो तुमसे, कोई तुम्हें फोन कॉल पर बलगला ना रहा हो, वहां से जुड़े रहना। पति है जो ये नहीं देखता है कि ये बाजार है या घर है मेरा या अपने लोग हैं या आसपास कुछ अन्य लोग हैं जो आपको नहीं जानते, वह तुम्हें झगड़ा करना शुरू करता है, वह तुम्हें गालियां देना शुरू करता है। आवाज का पिच बहुत ऊंची होती है वॉइस की, वह तुम्हें चिल्लाना शुरू करता है। और कुछ बेशर्म पति इतने होते हैं कि वह तुम पर हाथ भी उठा लेता है बाजार में, तुम्हें धमकियां देता है, वहां से लड़ाइयां करते करते घर तक आता है। पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है ससुराल में। तुम्हारी शर्म से आंखें झुक जाती है। क्या करूं, क्रोध आता है तुम्हारे मन में, लगता है आज के आज इस ससुराल को त्याग दो। फिर सोचती हो अपने पिता के बारे में, फिर सोचती हो अपने इसी पति के बारे में, कौन देगा इसे भोजन पकाकर, आज तो ये क्रोध में मुझसे लड़ रहा है, कौन इसका अपना है मेरे अलावा। ये सब सोचकर फिर तुम चुप हो जाती हो, फिर अपने शक्ति के होने का प्रतीक देती हो। तुम साधारण सी महिला नहीं हो, तुम देवी हो, तुम बहुत कुछ सह सकती हो, सुन सकती हो। ससुराल आने से पहले माँ ने कहा था बहुत कुछ एडजस्ट कर लेना, क्रोध में निर्णय मत लेना, ससुराल कभी मत छोड़ना। पति पति होता है, वह मालिक होता है, उसे कुछ कहने का हक भी है। ये सारी बातें याद करके फिर से तुम चुप हो जाती हो और रिश्तों को निभाते निभाते घिस रही है तुम्हारी जिंदगी। चलो तुम्हारे जीवन को खुशहाल करते हैं। आज मैं कह रही हूँ कि एक छोटा सा दिव्य प्रयोग तुम्हारे जीवन में जो रस नहीं है, जो प्रेम नहीं है, जो विश्वास नहीं है, दोनों के बीच जो भावनाएं नहीं है, उसे उत्पन्न करते हैं। यदि बहुत ज्यादा ससुराल में समस्या हो रही है और कुछ ऐसी समस्या हो रही है जिसे तुम बोल नहीं सकती, जिसे तुम बता नहीं सकती। कुछ मेरी बहनें मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें लिख देती हैं कि मैं पढ़ने के बाद उसे फिर रिमूव करना पड़ रहा है कि कोई अन्य ना पढ़ ले। ऐसी कोई बात हो तो मेरे ईमेल पर मेल करो। मतलब कितनी प्रताड़ित की जा रही हो तुम, और अपने माँ से, अपने पिता से भी तुम फोन पर ये बातें बता नहीं सक रही हो। इतनी समस्या हो रही है ससुराल में, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है कि तुम सोच में पड़ गई हो कि मैंने ये विवाह आखिर किया तो किया क्यों। तब करना ये छोटा सा प्रयोग इस सारी करवाहट को मिठास में बदल देगा। यह प्रयोग, माता पर विश्वास रखो, तुम भी माता का ही एक रूप हो। जान लो मैं कौन हूँ प्रथम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका।
अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जो पहुंचाने आती हूँ आप तक वो पहुंचे सीधे आप तक। छल से बचे, धोखे से बचे, आडंबर से बचे, बिना मतलब के अनगिनत उपाय करने से बचे। कई बहनें लिखती हैं दीदी मैं आपका उपाय कर रही हूँ, उसके साथ कुछ और उपाय कर लूँ। ठहर जाइए। यदि आप किसी का बताया उपाय कर रही हैं, प्रयोग में करके देख लीजिए, उस वक्त मत कीजिए, उसे काम करने दीजिए। जब मेरा उपाय करे तो कोई अन्य भी उपाय साथ में ना करे। इतना ज़्यादा मिल जा रहा है, आप भी क्या करें? आप भी इतनी परेशान है कि आपको लग रहा है कि कल के कल मैं अपनी समस्या कैसे सुधार लूँ। रुको, दिन एक बार में खराब नहीं हुए तो एक दिन में ठीक भी नहीं होंगे, परंतु एक दिन अवश्य होंगे। और बहुत अच्छा असर कर रहा है उपाय। समझ कर करो, जिस चीज़ का प्रयोग बताओ उस चीज़ को करो, तुरंत असर होगा। 1 रुपए का खर्च नहीं, ना ही मुझे 1 रुपए देने की आवश्यकता है। सारे निःशुल्क है, मेरे वीडियो पर बताए सारे उपाय निःशुल्क है मेरे भाई बहनों के लिए। 5 अड़हुल का फूल ले लेना किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन। 5 सुपारी ले लेना, थोड़ा सा शहद ले लेना, थोड़ा सा अरवा चावल ले लेना। अपने पति का एक कपड़ा ले आना, धुला हुआ, शरीर का उतारा हुआ कपड़ा मत लाना, धुले हुए कपड़े लाना। एक काला कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा ले लेना। जितनी चीजें बताई मैंने वो सब चीज लेना। अपने पति का जो कपड़ा तुमने लाया उसे बिछा देना, छत पर बिछा देना, पूर्व दिशा की ओर तुम्हारा चेहरा हो। कपड़ा तुमने बिछा दिया, 5 अड़हुल का फूल लाइन से एक दूसरे के बगल बगल में रख देना। 1 2 3 4 5 ऐसे सब रखते हैं ना एक दूसरे के बगल बगल में, वैसे रख देना, पूर्व की दिशा की ओर चेहरा करके। 5 अड़हुल के पास 5 बार थोड़ा थोड़ा अरवा चावल रख देना। अड़हुल का फूल पर हाथ रखकर अपना नाम लेना, दूसरे अड़हुल पर हाथ रखकर अपना नाम लेना, तीसरे पर भी नाम लेकर अपना नाम लेना, चौथे पर भी और 5वें पर हाथ रखकर अपना नाम लेना। अरवा चावल की ढेर रहने देना। 5 सुपारी तुमने ली है, 5 सुपारी को एक एक अरवा चावल की ढेर पर रखना, और ये सारे कार्य तुम्हारे पति के पहने हुए कपड़े के ऊपर होगा। एक एक सुपारी रख देना, एक एक बूंद शहद हर सुपारी के ऊपर लगा देना। देखो, जो चीजें मैं कहूँ वही लाना। कोई मंगल है, कोई शुक्र है, कोई शनि है, ग्रहों का स्थिति मत बदल देना। अब जब शहद लगाओ एक एक बूंद, तो हर एक सुपारी पर अपनी उंगली रखने के बाद पति का नाम लेना। एक बार दूसरी पर भी रखना, पति का नाम लेना, तीसरी पर भी रखना, पति का नाम लेना, 5वीं पर भी रखना, पति का नाम लेना। अड़हुल पर अपना हाथ रखकर अपना नाम लेना, सुपारी पर 5 बार पति का नाम लेना। नमन करना सूर्य को, सामने पूर्व दिशा को नमन करना। बैठ जाना, वहीं आसन बिछाकर बैठ जाना। एक मंत्र कह रही हूँ, केवल 5 बार बोलना। मंत्र बोलने से पहले आंखें बंद करके अपने पति की अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना। सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम दोनों हंस रही हो, साथ में खाना खा रही हो, घूमने जा रही हो, कुछ लोग तुम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मंगलमय की कल्पना करना, आंखें बंद करना। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं सह अमुक वश्यम कुरु कुरु नमः। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। केवल 5 बार इस मंत्र को बोलना। बोलने के बाद नमन करना सूर्य देव को, सामने पूर्व की दिशा को, 10 दिशाओं को मन ही मन नमन कर लेना। परमपिता परमेश्वर को नमन कर लेना, जो तुम्हारे इष्ट है उनको नमन कर लेना। सारी चीजों को उलझा देना, ऐसे पति के कपड़े को उठा देना जैसे सब मिल जाए, सब मिल गए। वो जो अलग अलग हुआ ना, तुम हो, इधर पति है, इधर अवस्थाएं हैं, सबको मिला देना। जैसे ही कपड़े को गोल करोगी, अंदर की सारी चीजें मिल जाएंगी। एक काला कपड़ा लिया है तुमने, सारी चीजें काले कपड़े पर डाल देना, वहीं बैठे बैठे गांठ बनाना। अब इस शर्ट को धोना मत, इस कपड़े को तुम धोना मत जो लाई हो, इसे पति अवश्य पहने एक बार। इसीलिए मैंने कहा धुले हुए कपड़े को लाना। शरीर से उतारा हुआ कपड़ा लाओगे, फिर इसे धोना पड़ेगा। यह उपाय किया हुआ जो कपड़ा है उसे पहना जरूर देना। और इस काली गठरी को उठाकर लेकर जाना अपने बेडरूम में, जहाँ पति भी रहता है, तुम भी रहती हो, कहीं भी छुपा देना। किसी गुप्त स्थान में, बेडरूम में बहुत जगह होती है, बहुत सारे सामान होते हैं। किसी डब्बे में बंद करना हो, किसी डब्बे में बंद कर देना। बेड के नीचे रखना हो, रख देना। अलमारी में रखना हो, कपड़ों के बीच
छुपाना हो कहीं भी छुपा देना। मिनिमम 1.25 महीने यानी कि 40 दिनों तक इसे छुपा कर रखना अपने बेडरूम में, और उसके बाद इसे किसी भी पेड़ पर लटका देना जो इसकी हाइट तुमसे अधिक हो। अपने सर से ऊपर की स्थिति में इसे लटका देना, परंतु कोई पेड़ चलेगा, जो वृक्ष घर के आसपास हो 40 दिनों के बाद इसे लटका देना। परंतु 40 दिन तुम्हारे कमरे में रहेगा, हर ग्रह सुधर जाएंगे, हर स्थितियां सुधर जाएंगी। तुम सोच नहीं सकते हो कैसी परिस्थितियां बदल जाएंगी। फैसला तुम्हारे हक में होगा, पति तुम्हारे साथ होगा और रहेगा वो तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।